हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। और आज बात करेंगे सेबी राजभाषा के फेज 2 के विषय में, क्योंकि फेज 1 की परीक्षा हो चुकी है और आप परीक्षा दे चुके हैं। तो अब बचते हैं आपके पास अगले 25 दिन। तो इन 25 दिनों में आप किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, यही आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात जो आप लोग अक्सर परीक्षा के बाद सोचते रहते हैं कि मैंने फेज 1 की परीक्षा दे दी है, अब इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी और मेरा सिलेक्शन इसमें होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर आकर के आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, जो आपको नहीं करनी है। आप इसको अपने दिमाग से हटा दीजिए कि क्या फेज 1 में मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंदी में एक विचार है, सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है। तो इसकी हमें चिंता नहीं करनी है कि फेज 1 में क्या होने वाला है। हमें फेज 2 के विषय में सोचना है कि हमें फेज 2 किस प्रकार से पास करना है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने आपको डिस्कस किया था फेज 1 के विषय में, ऐसे ही देखिए फेज 2 में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होगा, जो कि 100 अंकों का होगा और इसमें आपको मिलेंगे 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। यहाँ पर आपसे ऐसे पूछा जाएगा जो कि 30 नंबर का होगा। आपसे प्रेसी राइटिंग पूछी जा सकती है, जो भी 30 नंबर की होगी, और कॉम्प्रिहेंशन 40 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आपको टाइम बहुत ही लिमिटेड दिया गया है, तो इस लिमिटेड टाइम का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप किस तरीके से निबंध में ऐसे में संक्षिप्त रूप में अपनी बात को कह सकें। इसके बाद होगा पेपर 2। पेपर 2 ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम की अगर हम बात करें, राजभाषा स्ट्रीम की, तो यहाँ पर भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे और सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। ये भी 100 अंकों के होंगे, क्योंकि आप फेज 1 दे चुके हैं तो सेम पैटर्न फेज 2 का भी है। लेकिन यहाँ पर समय सीमा आपको मिलेगी मात्र 46 मिनट और इसकी कट ऑफ 40% है और इसका जो वेटेज है वो 2/3 है। तो इस तरह से आपके 2 पेपर होंगे। दोनों ही पेपर्स में आपको समय का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ही प्रैक्टिस करनी है। अब देखते हैं कि मुख्य रूप से आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप फेज 1 क्लियर कर चुके हैं और फेज 1 के एग्जाम में आपने बहुत सारी चीजें देखी कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और फेज 2 में भी वही सिलेबस है राजभाषा का जो फेज 1 में है। तो देखिए आपको मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि फेज 1 में राजभाषा से संबंधित प्रश्न कम आए थे, सिर्फ 5 प्रश्न ही वहां पर राजभाषा से संबंधित पूछे गए थे। लेकिन हमें फेज 2 के लिए भी तैयार रहना है। हो सकता है राजभाषा का पोर्शन वहां पर ज्यादा आपसे पूछा जाए, क्योंकि फेज 1 को हम अगर सरल मान लें तो फेज 2 को उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट मान सकते हैं। इसलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ सकते हैं। आपको संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 भी आप अच्छी तरीके से पढ़िए। साथ ही राजभाषा की समितियां, राजभाषा संकल्प 1968 और राष्ट्रपति के आदेश, राजभाषा विभाग का वार्षिक कार्यक्रम क्या होता है, इसे विशेष रूप से पढ़ेंगे। राजभाषा की नवीन योजनाएं क्या हैं, राजभाषा विभाग द्वारा बनाए गए हिंदी के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। साथ ही विभिन्न राज्यों की राजभाषाएं और उनकी लिपि क्या है, इसे भी मुख्य रूप से आप देखेंगे। इससे भी एक प्रश्न बन जाता है। ये तो था राजभाषा से संबंधित जो अध्ययन आप करेंगे उसके विषय में। इसके साथ ही क्योंकि हमने फेज 1 में देखा है कि हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही शब्दावली हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, इसके भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर हम रेशो की बात करें तो राजभाषा से संबंधित प्रश्न मात्र 5 थे और बाकी सारे ही प्रश्न 45 जो प्रश्न थे उनकी मैं बात करूं तो वो शब्दावली से संबंधित थे। तो अगले कुछ दिनों में केवल आपको अपना फोकस शब्दावली की ओर ही करना है। राजभाषा के लिए आप काफी पढ़ चुके हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो आप राजभाषा को बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। किंतु
शब्दावली के लिए आपको डेली अभ्यास करना होगा। आपको समाचार पत्रों के संपर्क में रहना पड़ेगा, जहां पर आर्थिक पृष्ठ आप पढ़ेंगे, आर्थिक शब्दावली को देखेंगे, साथ ही पारिभाषिक शब्दावली को भी आप देखेंगे। तो विशेष रूप से आपको जो फोकस करना है वह हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद और विधिक, आर्थिक और पारिभाषिक शब्दावली। किस तरह से करेंगे आप एक एक टॉपिक पढ़ते जाइए और उसका रिवीजन लेते जाइए। साथ ही आप डेली के 10 शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। 10 शब्द अंग्रेजी से हिंदी आप पढ़ सकते हैं और 10 हिंदी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। साथ ही आप IExamB के मॉक टेस्ट को भी देख सकते हैं। हमने विशेष रूप से शब्दावली को ध्यान में रखते हुए ही मॉक टेस्ट बनाए हैं। तो आप IExamB के मॉक टेस्ट निरंतर हल करते रहिए और साथ ही शब्दावली का अभ्यास और अनुवाद का अभ्यास आप निरंतर करते रहेंगे। इसी के साथ आप सेबी ग्रेड A फेज 2 के लिए राजभाषा ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मिल रहा है फ्लैट 50% ऑफ और साथ ही PDF नोट्स आपको मिल रहे हैं। इसके साथ ही मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, वीडियो लेसन्स आपको मिल रहे हैं। तो देर न करते हुए आप सेबी ग्रेड A फेज 2 के लिए राजभाषा ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं और IExamB के मार्गदर्शन में अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपकी आगामी परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं।